क्या किसी के लिए पॉसिबल है कि वो एक परफेक्ट इमेज खींच पाए? इज परफेक्शन ए रियलिटी? ये एक सवाल मेरे दिमाग में कई दिनों से घूम रहा है। आपको पता चल जाएगा वो घूम भी क्यों रहा है। आज का जो वीडियो है मैं उसी के बारे में अपने थॉट्स बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा जो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि परफेक्शन इज ए मिथ, परफेक्शन रियलिटी नहीं है। हमको कोई चीज इसलिए अच्छी नहीं लगती कि वो परफेक्ट है, बल्कि इसलिए अच्छी लगती है कि उसमें कुछ इम्परफेक्शंस हैं। हम उस चीज को या किसी इंडिविजुअल को जो उसमें अच्छे पॉइंट्स हैं या कुछ खराबियां हैं उनके साथ एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। सो परफेक्शन इज ए मिथ। अगर कोई भी चीज परफेक्ट हो जाएगी तो हम उससे बोर हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक फोटोग्राफी का एग्जाम्पल देता हूं। जो HDR-ish काइंड ऑफ इमेजेस आप देखते हो, ऑल ग्लॉसी लुकिंग इमेजेस, कहीं पे कोई शेडो नजर नहीं आ रहा, कहीं पे कोई ब्लेमिश नजर नहीं आ रहा। अगर ह्यूमन बीइंग है उसमें परफेक्ट दिख रही है, परफेक्ट टोनल बैलेंस है, परफेक्ट स्किन टोन्स हैं, हर चीज में परफेक्ट है। मैं अगर अपनी बात मानूं तो एक टाइम पे तो देख के लगता है फर्स्ट लुक हाँ यार अच्छी है, बट एक टाइम के बाद वो बोर लगने लग जाती है। आई डोंट नो, आई वुड नॉट लाइक टू क्रिएट समथिंग लाइक दैट। डाइग्रेस नहीं करते, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मेरा क्या मानना है, मैंने अभी आपको बोला परफेक्शन इज ए मिथ। बिफोर आई स्टार्ट शेयरिंग माई ओन थॉट्स एंड एग्जाम्पल्स, हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि अगर परफेक्ट रियलिटी है तो किस टाइप की इमेज को हम परफेक्ट इमेज बोल सकते हैं। एक ऐसी इमेज जो कि एज ए फोटोग्राफर मैं खींचना चाहता था एंड मैंने उसको अचीव कर लिया। उसमें सेंस ऑफ अचीवमेंट आई मेरे मन में, एंड जब मैंने उसको सोशल मीडिया पे शेयर किया तो उस इमेज को देख के लोगों ने थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाया देखने में, मे बी 1 or 2 seconds लिटिल मोर देन अदर इमेजेस। उस इमेज को देख के किसी के दिल में ये शायद सवाल आया कि वाह कितनी अच्छी पिक्चर है। शायद उसने सोशल मीडिया कॉन्टेक्स्ट में लाइक कर दिया, चलो कमेंट नहीं भी किया तो कुछ लोगों के साथ शेयर किया, शेयर नहीं भी किया तो अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको सेव कर लिया कहीं ना कहीं। इन शॉर्ट, एक ऐसी इमेज जो कि मुझे एज ए फोटोग्राफर सेटिस्फाई करती है एंड इमोशंस इवोक करती है मुझ में भी एंड आप में भी, जो देख रहा है उसमें भी, उसको हम परफेक्ट इमेज बोल सकते हैं। अब अगर आप गूगल करेंगे बेस्ट इमेजेस या परफेक्ट इमेजेस या आइकॉनिक इमेजेस, जब गूगल करेंगे तो कुछ जो फोटोज आती हैं वो मोस्टली फोटोज आती हैं ओल्डन टाइम्स की, फिल्म एरा की, टॉप जो आइकॉनिक फोटोग्राफर्स थे उनकी फोटोज आती हैं। और जब आप उस फोटोज को देखते हो देन आपको कंफ्यूजन शुरू होगा दिमाग में कि यार कुछ फोटोज की कॉम्पोजिशन में प्रॉब्लम है, कुछ फोटो शार्प ही नहीं है। अगर वो शार्प भी नहीं है, कहीं ना कहीं पे कॉम्पोजिशन भी मिसिंग लग रही है अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, तो वो क्या परफेक्ट इमेज हुई? बट एक चीज कॉमन है उन सब में कि वो इमोशंस इवोक करनी चाहिए इमेज। बट हाँ, ये जरूर है कि अगर आप उस जॉनर को समझते हो जिसकी फोटो आप देख रहे हो, देन वो फोटो इमोशंस जरूर इवोक कर रही होगी इन सम फॉर्म और द अदर। सो वी कैन से दैट प्रोबेबली दे वर द परफेक्ट इमेजेस। फोटोग्राफी के दो हिस्से हैं, एक है टेक्निकल जो कि कैमरा रिलेटेड है, दूसरा है आर्टिस्टिक। क्या परफेक्शन जो है किसी इमेज में वो टेक्निकल परफेक्शन ही है? क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स ही किसी इमेज को परफेक्ट बनाते हैं? क्योंकि आर्टिस्टिक जो पार्ट है उसके बारे में तो हम कई बार सुनते आए हैं कि आर्ट इज सब्जेक्टिव। तो जब कोई एक ऐसी चीज जो कि क्रिएटिव एस्पेक्ट है किसी इमेज में, जो आर्टिस्टिक विजन किसी फोटोग्राफर की थी, वो जब सब्जेक्टिव हो गया तो उसमें परफेक्शन कैसे आएगी? उसकी इंटरप्रिटेशन मेरे लिए कुछ और होगी, आपके लिए कुछ और होगी, एंड जो मास्टर्स थे उनके लिए कुछ और होगी, एंड जो बिल्कुल फोटोग्राफी के बारे में नहीं जानता है उसके सामने फोटो रखोगे उसकी इंटरप्रिटेशन टोटली डिफरेंट होगी। फिर परफेक्शन कैसे होगी? हम फिर परफेक्शन क्या सिर्फ टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात करते हैं? मेरे हिसाब से एक ऐसी इमेज जो कि मैं डिजायर करता हूं खींचना, क्रिएट करना, एंड वो मैं अचीव कर लेता हूं, दैट हैज टू बी वन एलिमेंट, बट वो भी परफेक्शन नहीं बना पाएगी। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स हों या ना हो, बट क्रिएटिव एस्पेक्ट्स पे वो मेरे हिसाब से खरी उतरनी चाहिए। बिकॉज इन दी एंड जो क्रिएटिव पार्ट है किसी फोटो में वो हमेशा एक मैजिक क्रिएट करेगा, टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं करेगा। बिकॉज टेक्निकल एस्पेक्ट अगर होगा और हम 10 लोगों को कैमरा दे देंगे, एक लैंडस्केप के सामने खड़ा कर देते हैं एंड उसको हम कॉम्पोजिशन भी सबकी फिक्स कर देते हैं एंड सबको कहते हैं कि अब आप फोटो खींचो, तो फिर यूनिकनेस कहां पर आई? फिर वो मैजिक कैसे क्रिएट हुआ? वो तो टेक्निकली परफेक्ट हो गई। सो मेरे हिसाब से टेक्निकली परफेक्ट इज प्रोबेबली नॉट द परफेक्ट इमेज। आर्टिस्टिकली परफेक्ट तो नहीं कहूंगा मैं, आर्टिस्टिकली सेटिस्फाइंग इमेज कैन बी ए परफेक्ट इमेज। अभी भी मैं परफेक्शन के ऊपर आ नहीं रहा हूं। दूसरी चीज कि जब भी मैं फोटो को देखूं तो मुझे ये लगे कि मैं इसमें एज एन आर्टिस्ट जिसने मैंने फोटो खींची है, मैं इसमें कोई भी बदलाव नहीं चाहूंगा। आई वुड नॉट वॉन्ट टू चेंज एनीथिंग इन फोटो। अगर मुझे आगे आने वाले टाइम में उसी स्पॉट पे जाने की 100 अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उसी जगह
जगह पे खड़े होके खींचने की 100 अपॉर्चुनिटीज खींचती हैं, तो ये तो जरूर होगा कि मैं उसमें यूनिक नया कुछ पर्सपेक्टिव डाल के, एक आइडिया डाल के, एक नई कॉम्पोजिशन को क्रिएट करके आपके सामने पेश करूंगा। वो तो समझ में आता है, बट वहां पे जो मैंने एक पर्टिकुलर इमेज खींची थी, मैं उसमें कोई भी चेंज नहीं देखना चाहूंगा। वो मेरी हमेशा यूनिक इमेज रहेगी एंड वो हमेशा मेरी फेवरेट इमेज रहेगी। एंड वो जब भी आप भी देखोगे एज ए व्यूअर, और अगर आप उस जगह पर आज से पहले उस फोटो को देखने से पहले 50 से 100 बार जा चुके हो, देन आप उस फोटो को देख के सोचने में मजबूर हो जाओ, ये स्टेटमेंट देने में मजबूर हो जाओ कि मैं इतनी बार गया हूं, अब मैंने लाखों फोटो इस जगह से देखी हैं, पर ये वाली फोटो, मैंने इस टाइप की फोटो इस कॉम्पोजिशन में इन एलिमेंट्स को लेते हुए, चाहे वो वेदर ने क्रिएट किया था या आपने उन सबको यूज करके क्रिएट किया, मैंने आज तक इस टाइप की फोटो नहीं देखी। दिस इज वेरी वेरी यूनिक फोटो। आई थिंक फॉर मी दैट इज ए परफेक्ट फोटो, क्योंकि मैं उसमें कोई भी चेंज नहीं चाह रहा। अब मैं आपको 2-3 इमेजेस दिखाता हूं, जो कि जब मैंने सोचा तो मैंने अपनी जितनी भी इमेजेस थी उसमें मैंने सर्च करना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया कि देखूं कि कौन सी इमेज परफेक्ट इमेज कहला सकती है, जो मैं कहूं कि मेरी एक ये मैंने परफेक्ट इमेज खींची है। सो मैं पहली फोटो जो मैं पहली फोटो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो है ये फोटो। अब ये फोटो मेरे हिसाब से बहुत देर तक मैं समझता रहा था कि ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट इमेजेस है होली से लेके, जो मैंने ब्रिज होली बरसाना नंदगांव इन पर्टिकुलर मैंने खींची है। क्योंकि जब हम इस टाइप की कॉम्पोजिशन लेते हैं तो बहुत इंटीमेट कॉम्पोजिशन कहलाती है। कुछ लोग ड्रोन से फोटो खींचते हैं, कुछ लोग वहां पे छत पे चढ़ के फोटो खींचते हैं टेलीफोटो लेंस से, जो ब्लास्टिंग ऑफ गुलाल है उसके साथ कुछ कॉम्पोजिशन क्रिएट करते हैं। अच्छी लगती है फोटो, बट मुझे एक्साइट नहीं करती। मेरे लिए होली में अगर मैं धके मुक्की में घुस के इंटीमेट होके किसी तरह कोशिश करके एक यूनिक कॉम्पोजिशन क्रिएट नहीं की जिसमें कि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, आंखों में रंग घुस रहा है, तो मैंने कुछ नहीं किया। एज ए फोटोग्राफर, एज एन आर्टिस्ट, मैंने एक भी फोटो नहीं खींची है, जस्टिस नहीं किया। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये फोटो जो है ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट इमेजेस आ जाती है। बट लेट अस फॉर आर्गुमेंट सेक मैं अपने आप से पूछूं कि क्या मुझे, लेट अस से कल मैं जाता हूं यहाँ पर होली का शूट करने एंड बाय स्ट्रोक ऑफ लक मेरे को एग्जैक्टली सेम पोज, सेम कॉम्पोजिशन मुझे दोबारा मिल जाती है वहां पर, तो क्या मैं कुछ बदलना चाहूंगा? द आंसर इज यस। मैं ये जो नीचे के जो फेसेस हैं इनको कुछ और फेसेस को इंक्लूड करना चाहूंगा, मैं चेंज चाहूंगा इस इमेज में। सो परफेक्ट इमेज ये नहीं है, बहुत अच्छी इमेज है, मेरे को हमेशा इंस्पायर करेगी, मुझे इंस्पायर करेगी, बट मेरे लिए ये परफेक्ट इमेज नहीं। अब मैं आपको दूसरी इमेज दिखाता हूँ। इस इमेज की मैं बात करूं तो मैंने लद्दाख की हजारों लाखों इमेजेस अब तक देखनी है, तो यूनिकनेस पर्सपेक्टिव से शायद ये उस जगह से यूनिक इमेज है, बट क्या एज ए कॉम्पोजिशन इट इज वेरी यूनिक? द आंसर इज नो। रोड है, माउंटेन है, लीडिंग लाइन या कर्व बन रहा है, परफेक्ट प्रोबेबली ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में जो टोनैलिटी है वो बहुत जबरदस्त है मेरे हिसाब से, मेरे को बहुत पीस देती है, जबरदस्त मूड है इसमें। बट क्या मैं इस जगह पे दोबारा जाऊं और मुझे यहाँ पे सेम वेदर मिले एंड सेम टाइप की फोटो खींचने का मौका मिले, तो मैं क्या कुछ चेंज चाहूंगा? आंसर इज यस एंड नो। प्रोबेबली मैं इसको इसी तरीके खींचना चाहूंगा, प्रोबेबली मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जो ट्रक दिख रहा है एक व्हीकल या इस टाइप के व्हीकल कोई भी ना हो, एम्प्टी रोड हो, इंस्टेड यहाँ कहीं पे शुरुआत में कोई ह्यूमन फिगर हो जो कि चल रहा हो। सो क्योंकि मैं इसमें एक चेंज चाह रहा हूं, देन आई वुड प्रोबेबली नॉट कॉल दिस ए परफेक्ट इमेज। मैं आपको थर्ड इमेज एक शेयर करता हूं। अगर हम इस इमेज को देखें तो ये बहुत क्लोज टू परफेक्शन मेरे हिसाब से है, फॉर वन सिंपल रीजन, ये एक ऐसी जगह पे खींची हुई है जो कि टूरिस्टी बहुत पॉपुलर स्पॉट है लेह के अंदर। विंटर की फोटो है, लॉन्ग एक्सपोजर है, रिस्की पॉइंट पे मैं खड़ा था, ट्राइपॉड को बहुत रिस्की पॉइंट पे मैंने सेट किया हुआ था। ये जो आप व्हाइट देख रहे हो स्ट्रीम, ये चंक्स ऑफ आइस है जो कि तैर रही थी रिवर में। सो इन मैनी रिस्पेक्ट दिस इज प्रोबेबली वेरी क्लोज टू परफेक्शन। फ्यू थिंग्स जो कि मेरे हिसाब से ये ऑलमोस्ट परफेक्ट इमेज है। पहला कि मैंने कुछ नया अचीव किया इन टर्म्स ऑफ कॉम्पोजिशन एंड ऑल, एक यूनिक स्पॉट पे गया जो कि लोग आज तक फोटोग्राफर्स वहां पे नहीं गए हैं, वहां से इसको खींचा है। एंड कुछ एलिमेंट्स ऐसे जरूर मिले जो कि स्काई के अंदर ब्लास्ट दिख रहा है आपको लाइट का। आई वाज लकी बट अगेन इट मेड माय इमेज। सो इन मैनी रिस्पेक्ट इट कम्स वेरी क्लोज टू परफेक्शन, बिकॉज मैं खुद कन्विंस नहीं हूं कि मैं इसमें चेंजेस नहीं ला पाऊंगा। मैं आपको एक और इमेज दिखाता हूं, फाइनली लास्ट इमेज। जिस इमेज को जब भी मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि क्या मैं कुछ चेंज करना चाहूंगा, और आंसर बहुत स्ट्रॉन्ग आता है नो। एंड ये इमेज जो खींची हुई है ये वन ऑफ द मोस्ट
hot locations in Iceland in one of the most difficult conditions, personal mental conditions myself, वो है ये जो इमेज है ये वेस्टरहॉर्न से है, स्टॉकिसनेस आइसलैंड पे। ये मेजरली मोस्ट पॉपुलर टूरिस्टी स्पॉट है और आई डोंट नो लाखों करोड़ों इमेजेस हैं इस जगह से। कॉम्पोजिशंस बहुत लिमिटेड मिलती हैं। जब मैं यहाँ पे गया था, अब मैं इसके पॉइंट्स बताता हूँ। पहला पॉइंट कि क्या मैं मेंटली रेडी था इसकी फोटो खींचने के लिए, यहाँ पर फोटोग्राफी करने के लिए। द आंसर इज बिग नो। यहाँ पर जब मैं गया था, इस टूर को शुरू करने से 4 दिन पहले मेरे मदर की डेथ हो गई थी। मैं उनके लास्ट राइट्स भी नहीं कर पाया था एंड मेरे को टूर ले जाना पड़ गया था Iceland. I was not in my senses. I was not even thinking of creating images. कैमरा उठाने का ही मन नहीं था। ऊपर से वेदर बहुत खराब था, सो मैं बहुत हद तक कैमरा उठा ही नहीं रहा था, सिर्फ गाइड कर रहा था लोगों को। इस स्पॉट पे जाके मैंने डिसाइड किया नहीं, मुझे कुछ तो खींचना चाहिए। सो लेट दिस बी माय फर्स्ट इमेज ऑफ द टूर। एंड बारिश बहुत हो रही थी, तो वहां पे देखा तो कुछ यूनिक कॉम्पोजिशंस बनी थी, तो इसको मैंने ढूंढा। इस कॉम्पोजिशन को मैंने सर्च किया चल के एंड आई केम अक्रॉस दिस। मूड परफेक्ट था, कॉम्पोजिशन बहुत यूनिक है। मैंने आज तक इस टाइप की कॉम्पोजिशन नहीं देखी। अगर आपने देखी है, फील फ्री टू शेयर विद मी इन द कमेंट। कमिंग टू कॉम्पोजिशन, आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक कॉम्पोजिशन। स्ट्रेट फॉरवर्ड हेड ऑन कॉम्पोजिशन है, मूड परफेक्ट है। क्या मैं इसमें बदलना चाहूंगा कुछ? आंसर इज बिग नो। क्योंकि क्या मैं ह्यूमन एलिमेंट नहीं लाना चाहूंगा? नहीं, इसमें मैं नहीं लाना चाहूंगा, बिकॉज मेरे हिसाब से उसमें वो मूड को स्पॉइल कर देगा, जो सेरेनिटी है उसको खत्म कर देगा। क्या मैं इसमें पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक को कुछ बदलना चाहूंगा? द आंसर इज बिग नो। क्योंकि अब मैं इसमें कुछ चेंज नहीं करना चाहूंगा। ये मेरे लिए एक आइकॉनिक यूनिक पर्सपेक्टिव वाली इमेज मैंने क्रिएट की है फ्रॉम द मोस्ट टूरिस्टी प्लेस इन वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पर्सनल मेंटल कंडीशंस। सो दिस इमेज प्रोबेबली इज माय परफेक्ट इमेज। हाँ, यहाँ पे जब मैं जाऊंगा तो मैं हमेशा की तरह कोई यूनिक कॉम्पोजिशन फिर भी ढूंढूंगा, कोशिश करूंगा, बट इस कॉम्पोजिशन में मैं कोई चेंज नहीं चाहूंगा। तो फॉर मी दिस इज माय परफेक्ट इमेज बिकॉज इट इज इवन इवोकिंग इमोशन। सो हम कंक्लूजन पे आते हैं। मैं ऑलरेडी बहुत ब्लैबर कर चुका हूँ, हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि हम परफेक्ट इमेज खींच पाएं? आई थिंक एट दिस पॉइंट माय आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल फॉर द रीजंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए। दूसरा, क्या परफेक्शन की तरफ हमें भागना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं, यूनिकनेस की तरफ भागिए। एक अपना पर्सपेक्टिव क्रिएट करिए, उससे डिससैटिस्फैक्शंस नहीं होंगी, उससे जेलसीज नहीं होंगी, उससे हमें फ्रस्ट्रेशंस भी नहीं आएंगी। वो ज्यादा जरूरी है। कभी भी जो अपनी चाहत है परफेक्शन लाने की, उसको फोटोग्राफी का जो प्रोसेस है उसके आड़े ना आने दीजिए। ये ना हो कि आप अब कहो जी मैं ट्राई ही नहीं करता बिकॉज मैं परफेक्ट फोटो नहीं खींच पा रहा हूँ, वो मत आने देना। मेरा ये मानना है कि जो मजा है ना, जो मैजिक है फोटोग्राफी में, वो टेक्निकल डिटेल से नहीं आता, वो आर्टिस्टिक डिटेल से आता है। अगर हम पुरानी इमेजेस देखते हैं, जो आइकॉनिक इमेजेस हैं, वो सब की सब शायद टेक्निकली, नॉट सब की सब, मेजॉरिटी भी चलो एक गलत वर्ड शायद हो सकता है, बहुत हद तक बहुत सारी इमेजेस टेक्निकली शायद परफेक्ट नहीं रही होंगी, बट उनमें एक चीज कॉमन है कि वो आप और हमारे साथ, व्यूअर के साथ इमोशनली कनेक्ट करती है। एंड अगर आज भी हम उन फोटोज को देख रहे हैं, इसका मतलब दे हैव लिव्ड द टेस्ट ऑफ टाइम। ये समझना जरूरी है। फाइनली मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ एक कोट के साथ, जो कि जो एडलमैन ने बोला था, वो है योर बेस्ट शॉट इज योर नेक्स्ट शॉट। आप मुझे जरूर बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो योर थॉट्स एज वेल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप एक्सप्लोरिंग लाइफ एंड हमें आप अच्छी यूनिक इमेजेस से इंस्पायर करते चलिए। टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।